जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से एग्ज़ाम ट्री पे आपका स्वागत करते हैं। इसमें करंट अफेयर की जो स्पेशल सीरीज चल रही थी वर्दी सीरीज, वो फिनिश हो चुका है। उसके साथ वीडियो है 800 क्वेश्चंस को हम लोग MCQ देखे हैं, इम्पोर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। करंट अफेयर अक्टूबर 2025 करके होगा। और साथ ही इस वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो मिक्स और रामबाण है। पहली बार है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। PDF के लिए आप तत्काल मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल एकदम लल्लन टॉप है। बिल्कुल वहाँ तमाम एग्ज़ाम के लिए आपको PDF मिल जाएगा। इसका भी PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, तो गो एंड फास्ट ज्वाइन। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो सुर्खियों में प्रमुख स्थल है। अब बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पोर्टेंट है। मैप बाय मैप हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। साथ में ही बहुत सारा दिवस इंडेक्स वगैरह मिक्स क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन हैं। एकदम धाटक है, ऐसा PDF आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल शेयर कीजिए। एग्जाम ट्री में आपका फिर से क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन देख सकते हैं सुर्खियों में स्थल कौन से हैं। तो भारत का पहले देख लीजिए। भारत का जो सुर्खियों में स्थल है इंडिया का, वो आपको बताना है। तब पहला देख लीजिए, गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में यहाँ बात हुई है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? एक हालिया अध्ययन के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर में पिछले 4 दशकों में 10% बर्फ़ पिघल गई है। अब जो गंगोत्री इसमें ये 4 दशक में 4 दशक में 10% ग्लेशियर क्या हुआ? पिघल गई है। इससे ग्लेशियर से जल प्रवाह घट रहा है। बिल्कुल यहाँ से क्या हो रहा है? ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ पे जल प्रवाह क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 10% ग्लेशियर पिघला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर एक और दूसरा देख सकते हैं ऑप्शंस क्या है? रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध की बात हो रहा है। तो भारतीय सेना ने रंजीत सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद बाढ़ग्रस्त माधोपुर हेडवर्क्स में फंसे हुए कुछ CRPF कर्मियों को और नागरिकों को सुरक्षित निकाला। रंजीत सागर बांध, ध्यान रखें, रंजीत सागर बांध। और यहाँ देख सकते हैं साइड कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पहला तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, वो भी रंजीत सागर बांध भी आपका मध्य प्रदेश था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक तेंदुए के साथ संघर्ष में एक चीते की मौत हो गई। एक तेंदुआ के साथ, ठीक है, एक चीता, तेंदुआ और चीते में, ठीक है, मौत हो गई, चीते की मौत हो गई। और 2022 में नाम्बिया से चीतों को लाए जाने के बाद इस तरह का यह पहली घटना है। बिल्कुल वहाँ संघर्ष हुआ, मारा गया। 2022 में लाया गया था नाम्बिया से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछ देता है नाम्बिया से लाया गया था चीता। एक और यहाँ पे देख सकते हैं सियोम नदी, बहुत इम्पोर्टेंट है। सियोम नदी की बात होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के करीब सियोम नदी पर हेओ और टोटो वन नामक 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला। तो इम्पोर्टेंट होता है। सियोम नदी पहले तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है, सीमा पर है, भारत और चीन के सीमा पे है। और वहाँ पे हेओ और टोटो नामक 2 जल विद्युत परियोजना, हेओ और टोटो पूछ भी सकता है, हेओ और टोटो 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? तो ठीक है, तो कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे देख सकते हैं और देख लीजिए, मैप में देख लीजिए। हाँ, नालंदा महाविहार, ये भी इम्पोर्टेंट में रहा है। नालंदा महाविहार की बात होगा है। तो भूटान के प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की है। भूटान के प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय में आए हैं, तो इससे भी ध्यान रखना है। और इधर नीचे देख सकते हैं सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व। पहला तो हो जाएगा सिम्पलीपाल टाइगर, उड़ीसा में है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व STR के कोर एरिया के से गाँव वालों के पुनर्वास के लिए धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त करने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। ठीक है, STR ने। तो सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व, इसको ध्यान रखना है। वहाँ देखिए महादई वन्यजीव अभयारण्य, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। महादई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में। पहले ये बात रखना है, महादई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। और हाल ही में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने महादई वन्यजीव अभयारण्य में चल रही परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। और यह क्षेत्र एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व भी है। तो महादेई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो गोवा में। ध्यान रखिएगा इसको, गोवा।
यहाँ देख लीजिए वेम्बनाड झील, ये भी चर्चा में रहा है, और वेम्बनाड झील केरल में है। और नियंत्रित पर्यटन, लग्जरी हाउस बोट और दर्शकों से जारी अतिक्रमण वेम्बनाड झील के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है। तो ये भी हुआ सुर्खियों में रहा है, तो इसको कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। अगला देख लीजिए कुछ सुर्खियों में और रहा है, विश्व के सुर्खियों में देख लीजिए, विश्व लेवल पर सुर्खियों में क्या है, वर्ल्ड लेवल पर। तो पहला ऊपर में देख सकते हैं फिनलैंड, उसी के हैं मैप शहर का है, सिटी का फिनलैंड इजराइल और फिलिस्तीन के 2 राज्य समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल हुआ है। फिनलैंड क्या है, जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, फिलिस्तीन के बीच संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, उनमें फिनलैंड ने कहा नहीं 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसका समर्थन किया है फिनलैंड ने। इधर देख सकते हैं जर्मनी, भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ठीक है, किसके विदेश मंत्री से, तो जर्मनी के विदेश मंत्री से। तो यहाँ भी ठीक है। ये मोरक्को देख सकते हैं, भारत और मोरक्को ने 22 सितंबर 2025 को रबात में रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो मोरक्को को भी ध्यान में रखिए। अगला ला और चिल्ला द्वीप समूह, देखिए ला और चिल्ला द्वीप समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। ला और चिल्ला द्वीप समूह, हाल ही में वेनेजुएला ने अपने कैरेबियन द्वीप ला और चिला पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ने के कारण तनाव बढ़ गया है। तो ये किसका है, तो वेनेजुएला का, ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला कट्टर दुश्मन अमेरिका का वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टोनिया की बात जब करिएगा, एस्टोनिया यहाँ पे है। रूसी विमान के द्वारा एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए गए जाने के बाद एस्टोनिया ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से सलाह की है, नाटो से इसे मशवरा वगैरह किया है। इधर देख सकते हैं पेरू, बिल्कुल पेरू के दक्षिणी तरफ अभी 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, तो इसको भी ध्यान रखना है, पेरू में भी भूकंप आया, ऑप्शन आ सकता है। यहाँ देख सकते हैं अल्बानिया, वर्ल्ड लेवल में देखिए डायला एक AI जनित बोट है, डायला एक AI जनित बोट है। तो डायला एक AI जनित बोट है और इसे डायला नाम दिया गया है, और यह सभी सरकारी परियोजनाओं के सार्वजनिक टेंडर का प्रबंधन और आवंटन करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना एवं भ्रष्टाचार को कम करना है। तो अल्बानिया ने एक डायला नाम का AI जनित बोट को लॉन्च किया है। अब देख सकते हैं डेनमार्क, भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, और इस साझेदारी का उद्देश्य आर्थिक संबंध और हरित विकास को बढ़ाना, रोजगार का अवसर पैदा करना और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करना। तो ये डेनमार्क का संबंधित है। कुछ और होगा, बाल्टिक सागर में देख लीजिए, बाल्टिक सागर कुछ मुख्य बिंदु कैसे, बाल्टिक सागर ये चित्र है। जर्मनी ने रूसी सैन्य विमान के बाल्टिक सागर वायु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिया। ठीक है, जर्मनी ने क्या, रूसी सैन्य विमान जब बाल्टिक सागर वायु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने लड़ाकू विमान तैनात किया, तो जर्मनी ने ऐसा कार्य किया है। ये भी कुदक बहुत जरा है। अब यहाँ देख सकते रूस के देखिए यहाँ कामचटका प्रायद्वीप में एक प्रबल भूकंप आया था। याद कामचटका प्रायद्वीप कहाँ है, तो रूस का है। पहला क्वेश्चन, कामचटका प्रायद्वीप पूर्व में बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अखोष्टक सागर के बीच अवस्थित है। कौन सा, तक कामचटका प्रायद्वीप। अब यहाँ देख लीजिए UAE, संयुक्त अरब अमीरात, हाल ही में भारत UAE निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक आयोजित हुई है। कहाँ, तो उच्च स्तरीय। यहाँ पर देख सकते हैं कतर, भारत के प्रधानमंत्री ने दोहा में हुए इजरायली हमलों पर चिंता व्यक्त की और कतर की संप्रभुताओं का उल्लंघन करने की निंदा की थी। ये कतर है। अब देख सकते हैं ये क्या है, स्कारबोरोशोल देख लीजिए, स्कारबोरोशोल क्या है भैया, तब फिलीपींस के, ठीक है, स्कारबोरोशोल पर चीन के द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने के कदम की कड़ी आलोचना किया। ठीक है, तो यह भी स्कारबोरोशोल चीन और ये फिलीपींस का मसला रहा है। अब हो जाएगा मोजाम्बिक, ये देख लीजिए मोजाम्बिक। यहाँ भारत और मोजाम्बिक के बीच अभी राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन मोजाम्बिक पहुंचा है। बताइए, मोजाम्बिक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेंडिंग स्क्वाड्रन दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में लॉन्ग रेंज प्रशिक्षण तैनाती के तहत सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंच गया है। तो ये भी सेशल्स था। अब चलते हैं आगे। अब देख लीजिए, बताए थे मिक्स में इंडेक्स देख लीजिए, रैंकिंग में देख लीजिए इंडेक्स में की बात होगा। अब इंडेक्स की जब बात होती है तो ये देखा जाएगा इंडेक्स
चलिए तो इंडेक्स देख लीजिए थोड़ा सा। वैश्विक भूख सूचकांक में कितना है तो 102। वैश्विक भूख सूचकांक में कितना है तो 102। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन है तो 85। और टॉप में कौन है तो आपका तो सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 है, टॉप में सिंगापुर है। डिजिटल नो मेड रिपोर्ट जो है 25 में भारत का स्थान कितना है तो 38। डिजिटल, ठीक है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है 38। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में कितना है तो ये भी 38, इसमें भी क्या है 38 स्थान है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी 38 और डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भी 38। और ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में बताइए तो 42वें स्थान है, टॉप इसमें न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में 42वां स्थान है भारत का। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 41वें स्थान है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। प्रतिस्पर्धात्मक में पूछेगा तो 41 स्थान पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और न्यू ब्यो के सेफ्टी इंडेक्स 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर है यह मैंगलोर का कर्नाटक है, जो वैश्विक रैंकिंग में 49 स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर गैप इंडेक्स की बात कहिएगा तो 131, जेंडर गैप इंडेक्स 131। और वैश्विक शांति सूचकांक में 115 हो जाएगा। खुशहाली में 118 होता है, शांति में 115 है। आइसलैंड दोनों में टॉपर है। जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप है, वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप है। सतत विकास लक्ष्य SDG में ये आपको कौन स्थान है तो 99, ठीक है। SDG सतत विकास लक्ष्य 99 है, टॉप पर फिनलैंड है। टॉप पर क्या है फिनलैंड है। और ऊर्जा संरक्षण में 71, ऊर्जा में कितना है 71 है। और टॉप पर स्वीडन है ऊर्जा में। और जलवायु परिवर्तन में 10वें स्थान पर टॉप पर डेनमार्क है। भारत का स्थान जलवायु में 10वें स्थान पर टॉप पर कौन है तो आपका डेनमार्क है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 118, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 118 है, टॉप फिनलैंड है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन है तो 14, साथ में बुर्किना फासो इसमें भी टॉप है। तो आतंकवाद में 14 है और बुर्किना फासो टॉप पे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 151, प्रेस फ्रीडम में 151। और करप्शन इंडेक्स 2025 में 96, करप्शन में कितना है तो 96 स्थान है। और डेनमार्क टॉप है करप्शन में। अब आइए कुछ हालिया नियुक्ति में देख लेते हैं। अभी 53 के CGI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53 नंबर के CGI बने। एसोचैम का अध्यक्ष कौन है तो निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम का अध्यक्ष हैं। फिक्की का अध्यक्ष कौन है तो अनंत गोयंका, ठीक है, अनंत गोयंका। और ITBP का कौन है तो प्रवीण कुमार ITBP के हैं। और CSF का कौन है परवीर रंजन, ठीक है, परवीर रंजन हो जाएंगे CSF के। रेलवे बोर्ड के कौन है तो सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और विक्टोरिया कैपिटल्स साउथ अफ्रीका 20 लीग का मुख्य कोच कौन है तो सौरव गांगुली बन गए। मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य कौन है, मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य कौन है तो इंद्रनील भट्टाचार्य। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है अजय सिंह हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष अजय सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अनीश दयाल सिंह, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन है तो सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त हैं। और टाटा सन्स के निर्देशक नोएल टाटा। और भारतीय वायुसेना के उप सेना अध्यक्ष कौन है तो पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष। 15वें उपराष्ट्रपति देख लीजिए CP राधाकृष्णन। महालेखा नियंत्रक हैं TCA कल्याणी। और NHPC लिमिटेड के MD कौन है तो भूपेंद्र गुप्ता। PM मोदी के निजी सचिव कौन है निधि तिवारी। और UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है तपन कुमार डेका। और इसरो का अध्यक्ष हो जाएगा DRDO का अध्यक्ष समीर V कामत। चलिए इतना था, आगे देख लेते हैं। नोएल टाटा होइएगा टाटा संघ निर्देशक। और भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष कौन है तो पुष्पेंद्र सिंह हैं। और सशस्त्र सीमा बल SSB का 26वां सदस्य कौन बना है तो संजय सिंघल। और गिफ्ट सिटी के नए CEO कौन बने हैं तो संजय कौल। और रॉ के प्रमुख कौन है तो पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है तो विजया किशोर हरटाकर, ठीक है, रहटाकर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के विजया किशोर हैं। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन हो जाएगा तो सतीश कुमार, ठीक है, सतीश कुमार। और इसरो का कौन है तो वी नारायण। चलिए अगला देख लीजिए, अवार्ड देखिए, अवार्ड और ऑनर्स कुछ देख लेते हैं। अवार्ड और ऑनर्स।
अगला 2025 के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड किसको मिला है? तो जिनाली मोदी को। ठीक है, 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है जिनाली मोदी। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 किसको मिला? तो मोहनलाल को 25 में मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 वाला 25 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रोफेसर वी के गोकक पुरस्कार किसको मिला है? तो अनंत वी पाटिल। अनंत वी पाटिल को वी के गोकक पुरस्कार मिला है। और फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। अडानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आह्वान रिश्तेदार छत्रपति के प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? तो यूके ने जीता है। और पाटा गोल्ड किसने जीता? पाटा गोल्ड का पुरस्कार केरल। पाटा गोल्ड का पुरस्कार केरल। और पेन ट्रांसलेट पुरस्कार कौन? गीतांजलि श्री। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री। कलिंग रत्न पुरस्कार महेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान। और पेन प्रिंटर्स पुरस्कार जो है लीला अबुलेला। लीला अबुलेला। और पेन ट्रांसलेट गीतांजलि को। और पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला। 2025 का चिंथा रविचंद्रन पुरस्कार जो मिला है शरद कुमार किम्बार्ले को। और रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किससे मिला है? तो जावेद अख्तर को। ठीक है, रूस के दोस्तोवस्की राष्ट्रीय पुरस्कार जावेद अख्तर। सरस्वती सम्मान 2025 महेंद्र दास। सरस्वती सम्मान 2025 महेंद्र दास। और 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को, 59 नंबर का। एबल पुरस्कार है मासाकी काशीवारा को। मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार मिला है। मासाकी काशीवारा एबल पुरस्कार। ठीक है, हाँ। सरस्वती सम्मान जो मिल गया है महेंद्र दास को। और 59 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, एबल पुरस्कार मासाकी काशीवारा। 2025 का स्कॉटहम जल पुरस्कार। 2025 का स्कॉटहम जल पुरस्कार। ठीक है, ये गुंटूर ब्लोसस को। संगीता कलानिधि पुरस्कार जो मिला है RK राम कुमार को। ठीक है, RK राम कुमार को। ठीक है, संगीता कलानिधि पुरस्कार। और पृथ्वीजर पुरस्कार 2025 लियो जियाकुन को। लियो जियाकुन पृथ्वीजर। ठीक है, पृथ्वीजर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला। और कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था? सोनू सूद को। और 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाले मरियंगला हंगरिया किस देश से हैं? तब ब्राज़ील से। और कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 असमी प्रसन्न कुमार को मिला है। ठीक है, तो कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 असमी प्रसन्न कुमार। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश पर्यटन को मिला है। और डिजिटल अकादमी पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को। डिजिटल अकादमी पुरस्कार 2025 सुनील अमृत। सखारोव पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो बेलारूस को। और आंद्रे पेजोबुत और जॉर्जिया के जिमिया अमगलाबेली। ठीक है, अच्छा, बेलारूस को मिला है, दूसरा को मिला है। समान विज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? तो जयंत विष्णु नार्लेकर। ठीक है, हाँ। समान विज्ञान रत्न पुरस्कार। साथ में वर्षुला के डेन डून फिक्शन पुरस्कार 2025 ब्रज चंद्रशेखर को मिला है। चलिए, अगला क्या है? इमोशनल इवेंट्स और समिट है क्या? ठीक है, तो फीडे 2025 कहाँ हुआ है? तो गोवा में। फीडे 2025 तो गोवा में। और इंडो पैसिफिक तो फीडे 2025 गोवा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 नई दिल्ली। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ मिला? ठीक है, तो नई दिल्ली में हुआ है। एशिया पैसिफिक एक्सीडेंटल इनोवेशन ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भारत में। और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का बैठक ये भी हुआ है आपका मुंबई में। ठीक है, और एड्स ISA की बैठक हुआ है दिल्ली में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम। गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। और विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो कोच्चिन में। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो चेन्नई तमिलनाडु में। और दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मुंबई में। और रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग्स। और आगे चलते हैं।
1 अक्टूबर 2025 1 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस और विश्व कॉफ़ी दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस, लाल बहादुर शास्त्री दिवस मनाते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 6 अक्टूबर को अक्टूबर के हर पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाते हैं। और भारतीय वायुसेना 2025 8 अक्टूबर को, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर, हिम तेंदुआ 23, सांख्यिकी 20, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 27 अक्टूबर, और सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह जो 27 से लेकर 2 नवंबर के बीच चला है। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। कोई सुझाव कोई मशवरा दे सकते हैं। धन्यवाद।